बरसात के दिनों में पहाड़ के नीचे बने घर अक्सर पानी में डूब जाते हैं। समझदारी से आपने सोचा कि घर का एक सिरा पहाड़ के अंदर गाड़ दिया जाए और दूसरा सिरा हवा में लटकता रहे, जिसे एक मजबूत कोर कॉलम से सपोर्ट दिया जाए। इस तरह घर जमीन से ऊंचाई पर होगा और पानी से सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती है, पहाड़ की मिट्टी और पत्थर नीचे गिरते हैं, जो घर के लिए खतरा बन सकते हैं। तब आपने सोचा कि 2 और कोर कॉलम जोड़ दिए जाए, ताकि 3 मजबूत कोर कॉलम पर घर को और ऊंचाई पर उठाया जाए और घर पहाड़ से पूरी तरह अलग हो जाए। जब तक कोर कॉलम्स मजबूत हैं, मिट्टी और पत्थर गिरने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा ऊंचाई पर बना घर न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि आपको 360 डिग्री का शानदार व्यू और एक छत पर बना रूफ गार्डन भी देगा। अब घर की सुविधाएं बढ़ाने के लिए आपने कोर कॉलम के अंदर रिंग बीम लगाए और उन्हें सीधी और तिरछी सपोर्ट बीम से जोड़ा। नीचे जाली जैसी संरचना बनाकर फ्लोर डाला गया, जिससे एक इंडोर स्विमिंग पूल बनाया जा सका। इस पूल की छत को इनर कोर्टयार्ड बनाया गया, जो सीढ़ियों के जरिए छत पर बने रूफ गार्डन से जुड़ता है। लेकिन 2 मंजिला घर पर्याप्त नहीं था, इसलिए आपने छत पर बाहर की ओर निकले हुए सपोर्ट लगाए और ऊपर एक और बड़ा फ्लोर बनाया। फिर कोर कॉलम को और ऊंचा कर 3 गोलाकार फ्लोर लटकाए गए। लेकिन आपको महसूस हुआ कि केवल एक दीवार से अलग किए गए हाउसिंग यूनिट्स सुरक्षित नहीं हैं। तब आपने सोचा कि घर का नक्शा जिग-जैग आकार में बनाया जाए, एक तरफ मजबूत पत्थर की दीवार और दूसरी तरफ पारदर्शी ग्लास बैल्कनी। इससे 2 पड़ोसी हाउसिंग यूनिट्स को मजबूत पत्थर की दीवार से अलग किया जा सकता है। अंत में आपने घर की छत से पहाड़ की सड़क तक एक पारदर्शी ग्लास ब्रिज बनाया। बधाई हो, आपने ड्रुज़बा सैनिटोरियम का डिजाइन तैयार कर लिया है।